भाई साहब आज का जो धर्मपत्नी का एपिसोड था कसम से बड़ा मजा आया देखने में क्योंकि आज जो बीजी का रूप देखने को मिला ना यार मतलब मजा आ गया। बीजी जो छा गई इतने एपिसोड में। जो बीजी चुप चुप सी थी, गुम सी थी, कुछ बोलती नहीं थी। आज जब भाई बोली है ना, रवि की मम्मी, रवि के पापा से लेकर रवि काव्या तक की बैंड बजा दी। और भाई साहब मतलब आज का एपिसोड में सच बता रहा हूँ, और आज के बाद से जितने भी एपिसोड होंगे वो सब बीजी के नाम। सच बोल रहा हूँ, सारे बीजी के नाम होंगे। सच बता रहा हूँ क्योंकि भाई इतना मतलब बैंड बजाया है उन्होंने, इतना बुरी तरीके से बैंड बजाया कि भाई वाह यार ये मजा आ गया। अब भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बीजी है उनकी और रवि की मम्मी की काफी बुरी फाइट हुई है। क्योंकि भाई जो बीजी थी वो ये कह रही थी कि मतलब क्या कहते हैं, जो प्रतीक्षा उसको अंदर जो गृह प्रवेश है वो करने नहीं देंगी, गृह प्रवेश की जो रस्म है। और बीजी थी वो अड़ी हुई थी कि भाई मैं तो करने दूंगी। तो इसके इतनी सारी लड़ाइयां हुई, इतनी सारी बहसमबाजी हुई, इतना सब कुछ हुआ कि बीजी ने देखा भी नहीं कि कौन है कौन नहीं, और सीधे बिना कुछ सोचे समझे रवि की मम्मी के ऊपर लगातार निशाने पर निशाने, निशाने पर निशाने, निशाने पर निशाने साधने लगे। और भाई साहब मजा आ गया, सच में मजा आ गया। इतना ज्यादा मजा है ना, इतनी ऐसी फाइट ना मैं सच बता रहा हूँ कभी भी कहीं देखने को मिली नहीं होगी। क्योंकि यार देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग से सास बहू का जो रिलेशन था वो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही स्वीट सा था और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल था। लेकिन अचानक से ये रिश्ता इतना ज्यादा बदल गया, इतना ज्यादा इसके अंदर चेंज आ गया सिर्फ और सिर्फ प्रतीक्षा की वजह से कि भाई मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये। और उसके बाद बीजी भी कोई कसर नहीं छोड़ दी कि वो भाई जो रवि की जो मम्मी है उसको कुछ बोले ना। प्रतीक्षा के खिलाफ अगर एक उधर से कुछ बोला जाता तो यहाँ से उसका डबल ट्रिपल करके उल्टा वापस करती थी। जो भाई साहब बहुत मजेदार था, बहुत ज्यादा मजेदार था। और आज के एपिसोड की कहानी कुछ ज्यादा नहीं हुई, बीजी की और रवि की मम्मी के साथ लड़ाई वड़ाई हुई। तो उसके बाद एंड में क्या हुआ कि भाई सीधी सी बात थी कि भाई रवि जो है ठीक है वो प्रतीक्षा के साथ गया, उसका गृह प्रवेश हुआ और सिंपल से मतलब हो गया, और सारी रस्म वसम हो गई। इससे ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन बीजी जो यहाँ पे उनके जो मतलब डायलॉग दिए गए ना, उनके जो एक्सप्रेशन, इनकी जो फाइट थी ना, वाह यार सीरियसली यार, वाव मजा आ गया, बहुत ज्यादा मजा आ गया। अब भाई कहानी की बात तो मैंने बता दी, लेकिन इस पूरी कहानी में ना कुछ चीजें थी जो अच्छी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजर चीज थी जो भाई अभी तक ठीक नहीं की गई। मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ एकता कपूर से कि इतनी बड़ी चीज कैसे उन्होंने अभी तक नहीं पकड़ी और नहीं सही की। और उसके अलावा एक और सबसे बड़ी गलती कर दी, वो भी मतलब अलग ही लेवल की। तो भाई देखो सबसे पहली जो चीज मुझे मजा आया देखने में कि वो तो पहले बीजी और रवि की अम्मी की जो फाइट हुई, जो इनकी कहा सुनी हुई, जो बहसमबाजी हुई, जो लगातार रिप्लाईज आ रहे थे, जो भी बातें थी वो सही मजा आया। उसके बाद जब मजा पता है किस बात में आया कि जब भी काव्या कुछ बोलती थी बीजी को लेकर, बीजी सीधे बोलती थी इसमें इतनी भी गलती है ना रवि के, तू रवि से जाके बात कर, मुझसे कुछ बकवास मत कर, जा तू रवि से बात कर। और रवि बीजी क्या कर रही हो बीजी मतलब वो ये सोचा कि पता यार गलती मेरी ही है, ठीक है, लेकिन वो चाहते कि भाई काव्य से मेरा लफड़ा ना पड़े ना मेरी मम्मी से मेरा कुछ लफड़ा पड़े, वरना मेरा तो हो गया काम, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। वो डर में था, खौफ में था। तो सीरियसली यार ये चीज देखने में मजा आया। उसके बाद काव्य का जो रोल था ना वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरा सीक्वेंस चल रहा था वो वहां पे फिट नहीं हो रहा था। वहां पे हंसी मजाक मस्ती मजाक का वो मतलब डायलॉग चल रहे थे, डायरेक्ट रिप्लाई चल रही थी, लेकिन वहां पे प्रतीक्षा जब घुसती तो नेगेटिविटी एकदम से फैल जाती थी। प्रतीक्षा के कैरेक्टर को, प्रतीक्षा के जो सॉरी प्रतीक्षा कीर्ति के जो डायलॉग्स थे, कीर्ति का जो कैरेक्टर था उसको थोड़ा सा ना, कीर्ति बोल रहा हूँ सॉरी, काव्या, काव्या के जो डायलॉग्स थे, काव्या की जितनी भी बातें थे, इन सब चीजों को तो और मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना चाहिए था, ताकि ना उस सिचुएशन के साथ जब वो ढल जाए तो वो भाई देखने में अलग ही मजा आता बहुत ज्यादा। वरना जो काव्या थी वो थोड़ी सी अलग अलग सी नजर आ रही थी, कटी कटी सी नजर आ रही थी, तो ये चीज मुझे मजा नहीं आया सच बताऊं। इसके बाद भाई क्या हुआ, इसके बाद भाई एक जो दूसरी मतलब सबसे बड़ी गलती नजर आई वो ये कि भाई सीन की एडिटिंग में इतनी बड़ी मिस्टेक आज हुई है कि भाई सच बताऊं क्या मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। और वो सीन की मिस्टेक ये हुई थी कि जो आदि के पापा और मम्मी थे उन दोनों के बीच में बात हो रही थी
कि जो बीजी हैं वो उसको बोलती हैं रवि की अम्मी को, रवि के पापा को, कि अपनी बीवी की उंगलियों पे ज्यादा मत चला कर वरना तो खुश नहीं रह पाएगा। तो यही सेम बात आदि के पापा बोलते हैं कि बचपन से ही मैं नहीं चला तभी आज ऐसा हूं। तो यहाँ पर जो ये बात होती है वो एक बार पहले पूरी तरीके से क्लियर होती है, लेकिन फिर जब कैमरा एंगल स्विच होता है तो क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो कैमरा है वो ऊपर है और सबके सब नीचे खड़े हो, वहां पे फिर से बात रिपीट होती है और हम लोग देख सकते हैं कि सेम चीज वो मतलब जो सीन में देखने को वही सेम चीज हमें देखने को मिल रहा है कि वो पीछे वो लोग बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो एक ही चीज को दो बार रिपीट कर रहे हो दोनों अलग अलग एंगल पे, इसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन भाई गलती बहुत बड़ी थी, इसको सही करना चाहिए था। और अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो लगातार मैं बोल रहा हूँ 4-5 दिन से चल रही है वो ये कि भाई साहब अभी तक प्रतीक्षा की मांग में सिंदूर तक नहीं भरा गया और भाई प्रतीक्षा की शादी हो गई। यार ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे जितने भी एपिसोड वो एक रात में बने हो, नहीं ना, कुछ टाइम लगा होगा, कुछ बात हुई होगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी तो वो मतलब हुए हैं ना, शॉर्ट हो रहे हैं शूट। यहाँ पर चाहते तो उस सिंदूर को लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगा रहे, गलत है। ये बहुत बड़ा गलत, बहुत बड़ी इनकी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को लोग ठीक कर भी नहीं रहे, पता नहीं क्यों। इस मिस्टेक को अगर थोड़ा सा सही कर रहे हैं तो यार एपिसोड बाकी सब चीजें इतनी बढ़िया चल रही, इतनी फ्लॉलेस चल रही कि क्या कहे, लेकिन ये मिस्टेक्स ना छोटी है लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बनती चली जा रही है कि मतलब देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार गलती हो रही है, बहुत ज्यादा गलती हो रही है। इस सब चीजों को थोड़ा ठीक है तो भाई मजा आएगा। लेकिन भाई आप बताओ आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके की अपडेट्स और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट